सभी को नमस्कार। एक बार ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो एसएससी जीडी के ओल्ड एग्जाम को हल करवा रहा हूं। 31 अक्टूबर से अपना शिखर बैच प्रारंभ हो रहा है और आज का जो सेमिनार था वो बहुत ही शानदार सेमिनार रहा है, तो उसकी भी कुछ झलकियां आपको देखने को मिलेगी आज। तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना और हर घर सरकारी नौकरी का जो टारगेट है वो पूरा भी होगा इस भर्ती के अंदर, क्योंकि 85,000 तो जीडी के अंदर भर्तियां हैं। जैसा पढ़ा रहा हूं वैसी बुक आएगी मार्केट में 3 दिसंबर से। 3 दिसंबर को ये पुस्तक आपको मार्केट में उपलब्ध होगी, नए तरीके से होगी, जिसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या होगी। आया हुआ क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, चारों की व्याख्या भारत में पहली बार ये पुस्तक आएगी। इस तरीके से कोई पुस्तक मार्केट में नहीं है। जो है उसमें केवल और केवल उत्तर की व्याख्या होती है, चारों ऑप्शन की नहीं होती है। तो 3 दिसंबर से मिलेगी आपको ये। तो करें शुरू। क्वेश्चन बताते रहिए साथ साथ में। राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी किस वर्ष शुरू की गई? इसका आंसर बताना है आपको। 27, 34, 35, 28 या 1949 किस वर्ष शुरू की गई ये भी आपको बताना है। तो 27 में की गई या 34, 35 में की गई या 28 में की गई, कब शुरू की गई ये आपको बताना है इसके अंदर। तो 1927 में क्या हुआ था? भारतीय ओलंपिक संघ बनाया गया था। 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ बनाया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ कब बनाया गया था? 1927 में। और रणजी ट्रॉफी किस वर्ष शुरू हुई थी? 34-35 में। रणजी ट्रॉफी कब शुरू हुई थी? 1934-35 में। तो रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई थी वो 1934-35 में हुई थी। 27 में ओलंपिक संघ बना था। भारतीय ओलंपिक संघ 27 में, 34-35 में रणजी ट्रॉफी। तो 1928 में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। और 1949 में भारतीय मुक्केबाज महासंघ की स्थापना हुई थी। मुक्केबाज 49 में, मुक्केबाजी, भारतीय मुक्केबाज, भारतीय मुक्केबाज महासंघ, महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। भारतीय मुक्केबाज महासंघ 49 में, 28 में क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, 34-35 में रणजी बन गई, तो 27 में भारतीय ओलंपिक संघ बन गया। 27 में ओलंपिक संघ बन गया। 34-35 में रणजी आई थी, क्रिकेट खेला था 28 में, मतलब क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 28 में हुई थी। ये याद रखना है आपको। हर एक पर्सन में 4-4 क्वेश्चन है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, असम या तमिलनाडु? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भांगड़ा। भांगड़ा किसका है? पंजाब का। गिद्धा भांगड़ा पंजाब का, तमाशा महाराष्ट्र का। तो अरुणाचल प्रदेश का कौन सा था? कमेंट करके बता देना। पश्चिम बंगाल का काठी व गंभीरा, काठी व गंभीरा ये कहां का है? ये पश्चिम बंगाल का है। काठी और गंभीरा पश्चिम बंगाल का है। मुखोटा और युद्ध नृत्य अगर पूछे तो अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का मुखोटा व युद्ध नृत्य है। मुखोटा व युद्ध पूछ ले तो अरुणाचल का। असम का बिहू है। बिहू तो असम का, असम का तो बिहू है। बिहू तो असम का है, असम का तो बिहू है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम कहां का है? तो तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम पूछे तो तमिलनाडु का याद रखिए। असम का बिहू, मुखोटा अरुणाचल का, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है ना, पंजाब का भांगड़ा, महाराष्ट्र का तमाशा। तो याद रखिए, पिछले भी बार बार हमें दोहराने हैं। ऐसा नहीं है कि नया तो पढ़ रहे हैं पीछे वाला गोल नहीं। आप पीछे वाला भी रिवाइज करें, अब वाला भी पढ़ें, तो ये पढ़ना जरूरी है। तो पश्चिम बंगाल का काठी गंभीरा, अरुणाचल प्रदेश का मुखोटा और युद्ध, असम का बिहू और तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। निम्न में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? फ्लाइंग सिख कहा जाता है भारत का। मेजर ध्यानचंद, मेरी कॉम, पीटी उषा या मिल्खा सिंह? किसे कहा जाता है? देखो, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं।
मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं, हॉकी का जादूगर कहते हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। मेरी कौम मुक्केबाज, मेरी कौम मुक्केबाज, मेरी कौम मुक्केबाज है क्या? सुपर मॉम, मेरी कौम सुपर मॉम, मेरी कौम सुपर मॉम, सुपर मॉम, मेरी कौम सुपर मॉम, याद हो गया। पीटी उषा उड़नपरी, पीटी उषा उड़नपरी, उड़नपरी है पीटी उषा, उड़नपरी पीटी उषा, पीटी उषा उड़नपरी, पीटी उषा उड़नपरी, याद रख लो, बस याद हो जाएगा। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, फ्लाइंग फिश भी है, फिलिप्स फिप्स, फ्लाइंग फिश, और ये है फ्लाइंग सिख, ये है फ्लाइंग सिख। तो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग, है ना? तो याद रखो बस। तो बताओ, पीटी उषा उड़नपरी, उड़नपरी है पीटी उषा, उड़नपरी पीटी उषा, मेरी कौम सुपर मॉम, मेरी कौम सुपर मॉम। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्न में से किस शहर में है? दिल्ली, पटियाला, मुंबई या कोलकाता? कहां पर है ये बताना है। देखो, दिल्ली में हॉकी का शिवाजी स्टेडियम है, शिवाजी स्टेडियम फ्रॉम हॉकी, शिवाजी स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम हॉकी, ये कहां पर है भाई? ये शिवाजी स्टेडियम हॉकी का दिल्ली के अंदर है। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है? ये पटियाला में है, ये पटियाला में है। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट का है मुंबई में, मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का है, मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है, मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है। मुंबई के अंदर किस चीज का है ये और बता दीजिएगा। तो ये आप क्या लिखोगे? क्रिकेट का है। वानखेड़े स्टेडियम तो क्रिकेट का है मुंबई में, और शिवाजी स्टेडियम हॉकी का दिल्ली में, नेताजी स्टेडियम, नेताजी राष्ट्रीय खेल संस्थान, ये पटियाला में है, और कोलकाता में ईडन गार्डन, ईडन गार्डन क्रिकेट का है, ईडन गार्डन, ईडन गार्डन, ये कहां है? ये कोलकाता में है। ये भी किसका है? क्रिकेट का है, ईडन गार्डन क्रिकेट का है, ईडन गार्डन क्रिकेट का। मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है, मुंबई में। आपसे पूछे कि नेताजी सुभाष, तो आप क्या कहोगे कि नेताजी सुभाष तो पटियाला में है ना? और अगर आपसे पूछे शिवाजी स्टेडियम, तो शिवाजी दिल्ली के अंदर है, शिवाजी दिल्ली के अंदर है। भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई? 97 में, 99 में, 2000 में या 2006 में? स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, देखो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, क्योंकि शहरी अलग है। शहरी 97 में शुरू हुई थी, शहरी 97 में शुरू हुई थी। याद ये से रखना कि स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, शहरी रोजगार योजना, शहरी रोजगार योजना, शहरी 97 में, और ग्राम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्राम स्वरोजगार योजना 99 में। अब आप कहोगे सर मिक्स हो रहा है, कैसे होगा? देखो, शहरी, शहरी 97 में, ग्राम 99 में, शहरी 97, शहरी 97, याद रखोगे तो याद रहेगा। अन्नपूर्णा योजना 2000 में शुरू हुई थी, अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना 2000 में, शहरी 97, ग्राम 99, अन्नपूर्णा 2 में। तो 6 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई थी, रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 6 में, है ना? नरेगा, रेगा सब याद है आपको, नरेगा, मनरेगा याद आ रहा होगा। तो बस याद रखना है अपने को
तो याद रखना, गांव 99, शहर 97, शहर 97, गांव 99, 2000 में तो अन्नपूर्णा शुरू हुई थी। 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? गुलाम, तुगलक, सैयद या खिलजी वंश? किस वंश ने किया था ये बताना है। देखो, गुलाम वंश का जो शासन था ना, वो 1206 में अपने कह सकते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखिएगा, ऐबक ने की थी। तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक बोलते हैं ना, 1320 में 13 में तुगलक आ गया, 13 में तुगलक आ गया, 13 में तुगलक, 13 में तुगलक याद हो गया बस, 13 में तुगलक आ गया, ग्यासुद्दीन तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक, 13 में तुगलक आ गया, 13 में तुगलक है ना। स्वर्ण, शहर 97, ग्राम 99 याद रखना है। तो सैयद वंश 14 में खिज्जर खां, 14 में खिज्जर खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। खिज्जर खां, खिज्जर खां याद रख लो, खिज्जर खां सैयद। और खिलजी वंश जो था ना, वो था 1290 से 1320 के बीच में खिलजी वंश। और खिलजी वंश का अगर संस्थापक पूछ ले, शुरुआत पूछ ले, तो जलालुद्दीन खिलजी याद रखना है। कौन याद रखना है? जलालुद्दीन खिलजी याद रखना है, जलालुद्दीन खिलजी याद रखना है, जलालुद्दीन खिलजी याद रखना है। पढ़ोगे तो याद रहेगा। अब आपको याद हो गया, 13 में तुगलक है, 13 में तुगलक है, 1320 में तुगलक है, सैयद 1414 में है, सैयद 1414 में गुलाम, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? 31, 29, 30 या 32? गांधी इरविन समझौता 32 में तो पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट 32 का है, 32 में तो पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट 32 का है। 32 में पूना पैक्ट हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने बोलते हैं 1930 में चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछ ले तो कब? 1930 में। 29 में लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वो 29 में हुआ था, लाहौर अधिवेशन आपसे पूछे तो 1929 लाहौर अधिवेशन। और गांधी इरविन समझौता 31, गांधी इरविन 31, इरविन 31, इरविन 31, गांधी इरविन 31। बस तुगलक 13 था ना, वैसे ही इरविन 31 है, गांधी इरविन 31 है। अब भूलोगे नहीं। और आया हुआ क्वेश्चन है, क्या पता भगवान करे दोबारा कॉपी पेस्ट हो जाए तो आपके मतलब आवाज निकलनी चाहिए, इरविन 31, इरविन 31 तो याद रह जाएगा बस। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं ये बताना है। 8, 10, 11, 12, 8, 10, 11, 12। देखो, 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये याद रखिए बस। 8वीं अनुसूची में कितनी? 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख याद रखिएगा। और 10 दल बदल, 10वीं अनुसूची में दल बदल, 10वीं अनुसूची में दल बदल, 10वीं में दल बदल, दल बदल 10 में, 10 में तो दल बदल, दल बदल 10 में। याद हो गया? याद ऐसे ही होगा। तो 11 क्या है? 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में, एक में 73वां संविधान संशोधन और एक में 74वां संविधान संशोधन। ये जरूर याद रखना कि 11वीं अनुसूची और ये है 12वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची की विशेषता क्या है? जो 11वीं अनुसूची है उसमें तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां। और इसमें हुआ था 74वां संविधान संशोधन। कमेंट करके बता देना मेन कमेंट बॉक्स में कि भाई 73वां 74वां किस सन को लागू हुआ। कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। 11, 12 में 73, 74 याद रख लो।
11-12 में 73-74 संविधान संशोधन हुआ। 10 में दल बदल, 8 में तो भाषा थी, 8 में तो भाषा थी, 8 में भाषा थी, 22 भाषाओं का उल्लेख है, याद रखिएगा। और 10 में दल बदल है, दल बदल का उल्लेख है, 10 में दल बदल है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? 92वां, 74वां, 42वां या 61वां? किस संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। आपको यह बताना है किस में जोड़ा गया। जो 92वां संविधान संशोधन था, इसमें 8वीं अनुसूची के अंदर 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, और इसमें 8वीं जो अनुसूची थी उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। याद रखने के लिए क्या बोलना है? BDMS को जोड़ा गया, याद रह जाएगा। और 74वां संविधान संशोधन है, ये नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित, याद रखिए। और जो 42वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन, इसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके अंदर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसके अंदर संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। याद रखना, ये 42वें के अंदर जोड़ा गया था। और 61वां संविधान संशोधन जो है ना, इसके अंदर मतदान की आयु जो पहले 21 थी उसको घटाकर 18 कर दी थी। इसमें मतदान की आयु 21 से 18 कर दी। इंपॉर्टेंट है, आजकल हम अपने सीधा बोल देते हैं 18। पेपर वाला सीधा पूछेगा ये बताओ, और अब तो सुर्खियों में चल ही रहा है पूरा का पूरा मतदान, है ना, तो वो पूछेगा ये जो मतदान की आयु 18 है, ये पहले कितनी थी? तो आप कहोगे 21 थी। ये किस संशोधन के द्वारा चेंज हुई है? तो आप कह देना 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत 21 से आयु 18 हुई है, 21 से आयु 18 हुई है। तो याद रह जाएगा बस। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? बताइए, द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका किस राज्य में है? और कमेंट करके ये भी बता देना कितने राज्यों में है, 6 में है, 5 में है, 7 में है, कितने राज्यों में है। देखो, गुजरात के बारे में बात करें तो 1 मई 1960 में अस्तित्व में आया था। गुजरात का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 में गठन हुआ था, 1 मई 1960 में गठन हुआ था। और कर्नाटक के अंदर द्विसदनीय विधायिका है, द्विसदनीय है कर्नाटक में। तो राजस्थान का निर्माण कल भी मैंने बताया था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ। छत्तीसगढ़ कब बना था? 1 नवंबर 2000, याद आ गया होगा। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना था, 1 नवंबर 2000 में बना था। 27वां उत्तराखंड बना था। 28वां पूछे तो झारखंड बना था 1 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख 1915 नवंबर 2000। पूरी डिटेल कल के वीडियो में मिलेगी आपको, पढ़ोगे तो याद रहेगा। प्रश्न छपेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। प्रश्न छपेगा जिस दिन अभी दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आएगा, दिल्ली पुलिस का पेपर होगा, आपको पता ही है नवंबर में, है ना, उसमें मैं आपको कहता हूं कि उसके अंदर आपको यहां से क्वेश्चन मिलेंगे। तब वीडियो बनाऊंगा कि ये देखो अभी तक तो 20 ही मतलब वीडियो हुए हैं, लेकिन उससे इतने क्वेश्चन आए हैं। टोटल 40 क्लासें रहेगी अपनी, 40 क्लासें रहेगी, और 41वां दिन होगा 3 दिसंबर, और उस दिन अपनी किताब आएगी मार्केट में। लू किस ऋतु की विशेषता है? उत्तरी गोलार्ध में लू किस ऋतु की विशेषता है? ग्रीष्म, वर्षा, सर्द या शीत? ग्रीष्म, वर्षा, सर्द या शीत, किसकी विशेषता है ये बताना है, बताइए जल्दी जल्दी। ग्रीष्म ऋतु का समय मार्च से जून होता है, इसका जो समय है वो मार्च से जून होता है। और जो वर्षा ऋतु है वो जुलाई से सितंबर होती है, ये जुलाई से सितंबर होती है, ये जुलाई से सितंबर होती है। और सर्द ऋतु है वो अक्टूबर से नवंबर होती है,
अक्टूबर से नवंबर होती है, अक्टूबर से नवंबर होती है, और शीत ऋतु नवंबर से फरवरी होती है, नवंबर से फरवरी होती है। एक तो ये महीने याद रख लेना, और लू, गर्म हवा को चलने वाली हवा जो होती है उसको लू बोलती है, लू गर्म हवा में, है ना, ज्येष्ठ माह में कह सकते हैं अपनी। बस याद रखो, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 4 प्रकार की ऋतु है। तो बताइए, ग्रीष्म ऋतु का समय मार्च से जून, जून से जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है वो वास्तविक रूप से मानसून में प्रत्यावर्तन का समय भी कहलाता है, लौटते मानसून का इसको समय कहते हैं, कि लौटता मानसून। तो अक्टूबर नवंबर का महीना याद रखिएगा। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? स्वेज, पनामा कील या सून नहर? जल्दी जल्दी बताइए। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है स्वेज नहर, लाल सागर को भूमध्य सागर से, लाल सागर को भूमध्य सागर से, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली बताओ तो स्वेज नहर है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जो जोड़ती है वो पनामा है, पनामा अटलांटिक को प्रशांत से जोड़ती है। और उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के मध्य अगर कोई नहर है तो वो कील नहर है। उत्तरी सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य कौन सी नहर है? कील नहर। उत्तरी सागर और बाल्टी सागर, सागर और बाल्टी के बीच में कील नहर है, बस याद रख लेना। अगर सुपीरियर झील को, सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है, याद रखिए, सुपीरियर झील को, सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है, से जोड़ती है, बस ये याद रखिए। सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जो जोड़ती है वो कौन सी है? तो वो बस सू नहर है, सुपीरियर, सू याद हो गया। बाल्टी सागर के बीच में कील है, बस कील किसके बीच में? बाल्टी सागर के बीच में, उत्तर सागर और बाल्टिक महासागर के बीच में है। लाल और भूमध्य के बीच में तो स्वेज नहर है। जोड़ोगे तो याद रहेगा। स्किल इंडिया मिशन परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या चुनाव आयुक्त? जल्दी जल्दी बताना इसका आंसर। देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ये है। अब बताओ, स्किल इंडिया मिशन परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। यानी मुख्यमंत्री को छोड़ दो, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि, चुनाव आयुक्त आदि राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है सीधा, लेकिन मुख्यमंत्री तो राज्यपाल से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री तो किससे जुड़ा हुआ है? राज्यपाल से जुड़ा हुआ है। भारत में किस वर्ष में काम के बदले भोजन यानी अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया? काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज 17 में तो भारतमाला परियोजना शुरू हुई थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं कि भारतमाला परियोजना कब शुरू हुई थी? 17 माला परियोजना कब शुरू हुई थी? तो भारतमाला परियोजना 2017 में शुरू हुई। अटल पेंशन योजना 15 में, अटल पेंशन 15 में, अटल पेंशन 15 में, अटल पेंशन पूछ ले तो 15 में, अटल पेंशन योजना तो 15 में चली थी, अटल पेंशन तो 15 में। 2000 में अन्नपूर्णा, 2000 में अन्नपूर्णा, अभी बात हुई भी थी अपनी, अन्नपूर्णा 2000 में, 2000 में अन्नपूर्णा। और 2004 में चल गई काम के बदले अनाज, 4 में काम के बदले अनाज, 4 में काम के बदले अनाज, 4 में काम के बदले अनाज, याद हो जाएगा बस। 4 में चली थी काम के बदले अनाज,
काम के बदले अनाज, अन्नपूर्णा 2000 में, 15 में अटल पेंशन और 17 में भारतमाला परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? बताइए। जुकाम, बुखार, पोलियो या एड्स? बताना है। सबसे पहले कौन बताता है इसका? देखिए, जुकाम जो होता है ना, वो राइनो वायरस के कारण होता है, कि राइनो वायरस के कारण जो होता है वो जुकाम होता है, राइनो वायरस के कारण। तो राइनो वायरस के कारण जुकाम होता है और जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण बुखार है। जीवाणु संक्रमण का एक जो लक्षण है वो क्या है? बुखार है। पोलियो तो पोलियो वायरस के कारण होता है, ये तो पोलियो वायरस के कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है। और HIV आपने सुना हुआ है नाम, एड्स, ह्यूमन इक्यूमेनो वायरस के कारण होता है एड्स, HIV के कारण, पोलियो वायरस के कारण। और बुखार पूछ ले तो जीवाणु संक्रमण के कारण, और जुकाम राइनो वायरस के कारण होता है। अब बताइए 12 किसकी संख्या है? एल्यूमिनियम की, मैग्नीशियम की, आयरन की या कैल्शियम की? किसकी है 12 संख्या? देखो, एल्यूमिनियम पूछ लेना तो 13 है, और मैग्नीशियम पूछ ले तो कितनी है? बताइए। तो 12 है। आयरन 18 है और ये 20 है। बस याद रख लो इसे। एल्यूमिनियम Al 13 है, Mg 12 mg की याद रख लो। टेबलेट 12 mg की, टेबलेट 12 mg याद रह जाएगा ये। टेबलेट 12 mg। आयरन 18 तो आयरन है, 12 mg याद रख लो। एक तो काम चलेगा ही चलेगा, इतने में अपना काम तो चल ही गया ना, कि कुछ तो याद हुआ है ना। थोड़ा सा जोड़ेंगे तो याद तो रहेगा। अन्नपूर्णा 2000 में चली थी, बस याद हो गया। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, सुमन बेरी। उपाध्यक्ष बताना है, ऋतुराज अवस्थी या रेखा शर्मा? देखो, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष आपसे पूछे तो नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, सुमन बेरी उपाध्यक्ष है, सुमन बेरी उपाध्यक्ष है। और 12वें विधि आयोग के अध्यक्ष पूछे तो ऋतुराज है। 12वें विधि आयोग, 12वें नहीं 22वें, सॉरी 22वें विधि आयोग, 22वें विधि आयोग की अध्यक्ष आपसे पूछे तो ऋतुराज अवस्थी है। और रेखा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। रेखा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। रेखा तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। रेखा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, रेखा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। रेखा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। ऋतुराज 22वें ऋतुराज आई थी, विधि आयोग की अध्यक्ष बनी थी। और प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। निम्न में से भारत की प्रथम सोलर सिटी सांची, केरल, कोच्चि या हैदराबाद? सोलर सिटी सांची में है, सांची में सोलर है, सांची में सोलर है। लो, याद हो गया। भारत की प्रथम सोलर सिटी, भारत की प्रथम सोलर सिटी सांची में है, सोलर सिटी सांची में है। सोलर तो सांची में है। अगर पूछे भारत में पहली सौर ऊर्जा से संचालित नाव कहां चली, तो केरल में चली थी। भारत में पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव, तो क्या बोलोगे? सौर ऊर्जा से संचालित नाव केरल में चली थी, केरल में चली थी। भारत की पहली जल मेट्रो कोच्चि में है। भारत की पहली जल मेट्रो पूछे तो कोच्चि में है, पहली जल मेट्रो कोच्चि में है।
जल मेट्रो कोच्चि में है। और एक याद रखना, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्कों वाला एटीएम हैदराबाद में लगा है। भारत में पहला सोने के सिक्के देने वाला एटीएम कहां लगाया गया है? तो यह लगाया गया है हैदराबाद में। देखो कोच्चि में क्या है, कोच्चि में तो जल मेट्रो है पहली, तो सौर ऊर्जा संचालित नाव भारत की पहली केरल में, और सांची में तो सोलर सिटी है। भारत की पहली सोलर सिटी सांची में है, सोलर सांची में है, सोलर सांची में है। 21 अगस्त 2023 को चुनाव आयोग ने अपना किसे नया नेशनल आइकॉन चुना है, ब्रांड एम्बेसडर चुना है, ये बताना है। देखो पंकज त्रिपाठी, राकेश पाल, सचिन तेंदुलकर या नवीन पटनायक, किसे चुना है ये बताना है। देखो पूर्व में अगर पूछे आपसे, पूर्व में चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन तो कौन था? पंकज त्रिपाठी। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में 2023 का पूछ ले तो सचिन तेंदुलकर है, 23 में सचिन तेंदुलकर है। और भारत में तटरक्षक के 25वें महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक कौन है? तो बता देना, राकेश पाल है, राकेश पाल। और 5वीं बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं नवीन पटनायक। 5वीं बार ओडिशा के सीएम कौन बना है? नवीन पटनायक बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, ये पेपर में मिलेगा। चुनाव आयोग हाईलाइट है तो आयुक्त आपको याद होना चाहिए, चुनाव मेन आयुक्त कौन है, और आइकॉन याद होना चाहिए सचिन तेंदुलकर। और याद रख लीजिए 5वीं बार अगर कोई पूछे कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन बना है, अपने आप में रिकॉर्ड है, तो ये नवीन पटनायक है, ये नवीन पटनायक है। नई दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस तिथि को किया गया? 15 अगस्त, 23 में, 13 जनवरी, 28 मई या 13 अक्टूबर को? कब किया गया ये बताना है। 15 अगस्त 2023 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, जिसका मतलब एक लोगो था हर घर तिरंगा? तो वो 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। एक तो ये याद रखिए, हर घर तिरंगा याद रख लेना है अपने को। एक वाराणसी से विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ किया गया था 13 जनवरी को, ये याद रखिए। 13 जनवरी 2023 को वाराणसी से विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास का शुभारंभ हुआ था। ये बस याद रखना है अपने को, तो इस तारीख को हुआ था, 13 जनवरी को हुआ था। और संसद भवन का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था ना, वो 28 मई 2023 को किया था। इंपॉर्टेंट तारीख है, याद रख लेना। और पीएम शक्ति योजना चली थी, ये पीएम गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर को चली थी। पीएम शक्ति गति योजना ये कब चली थी? शक्ति योजना, पीएम शक्ति गति या गति शक्ति लिख देता हूं इसको। पीएम गति शक्ति योजना ये कब चली थी? 13 अक्टूबर 2021 में चली थी। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन, इंटू 4 करोगे तो 80 क्वेश्चन, और कुछ ना कुछ सीखोगे जरूर। थोड़ा सा ट्रिकली किसी भी तरीके से पढ़ो, याद रहेगा। एक बार मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूं, ये बुक अपनी आएगी 3 दिसंबर को, और ये सेमिनार
शानदार रहा है। आज की सेमिनार की झलकियां भी आप देखोगे। और शिखर बैच शुरू होने जा रहा है। ऑफलाइन बैच तो कल शुरू हो रहा है और स्टूडियो से लाइव क्लास लेकर आ रहा हूं पूरी टीम के साथ 13 तारीख से, मात्र 499 में। आप उससे आगे करते रहिएगा। क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी किस वर्ष शुरू की गई? तो 34-35 में रणजी ट्रॉफी शुरू हुई थी। 34-35 में रणजी ट्रॉफी शुरू हुई थी, 34-35 में। फिर आगे चलते हैं, बिहू, बिहू, असम का बिहू, असम का बिहू। फिर आगे चले तो असम का बिहू है तो फ्लाइंग सिख किसको कहते हैं? फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहते हैं, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहते हैं। नेताजी सुभाष अगर पूछे तो पटियाला में है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल पटियाला के अंदर है। फिर आगे चलते हैं अपने, तो नेताजी के बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आपको बताया था, शहरी 97 में, ग्राम 99 में, तो याद हो गया। फिर आगे चले तो 1290 से 1320 में, मतलब 1290 पहले आ रहा है तो खिलजी है, लेकिन 13 तुगलक आ जाएगा, 13 में तुगलक आ जाएगा। फिर आगे चले, गांधी इरविन 31, इरविन में 31 याद रखना है, इरविन में 31 याद रखना है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, 12, 10 में तो दल बदल है। फिर इसके बाद किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वें में मूल जुड़ गए थे। फिर इसके बाद में द्विसदनीय विधायिका किसके अंदर है? तो कर्नाटक के अंदर है, द्विसदनीय कर्नाटक के अंदर है। लू तो ग्रीष्म ऋतु में चलती है, लू ग्रीष्म में चलती है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से पनामा जोड़ती है, अटलांटिक को प्रशांत से पनामा जोड़ती है। स्किल इंडिया मिशन परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री स्किल इंडिया मिशन की अध्यक्षता करता है। तो फिर आगे देखें तो अपने काम के बदले अनाज योजना 2004, 2000 में तो अन्नपूर्णा थी। जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है बुखार, जीवाणु बुखार। फिर इसके बाद में 12 mg की गोली ले लो बस, 12 mg। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री यानी मोदी, तो उपाध्यक्ष पूछे तो सुमन बेरी। फिर इसके बाद प्रथम सोलर सांची में, सोलर तो सांची में है, पहली सोलर सिटी सांची में है। फिर इसके बाद में कि आइकॉन बना है वो तेंदुलकर बना है चुनाव आयोग का। और उसके बाद नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ है। तो कैसी रही क्लास? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना, अपने ग्रुपों में शेयर करना, पहली बार चैनल पर आए वो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।